हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद दिव्यानी। और आज हम ऑपरेटर्स में एक नए टाइप के ऑपरेटर को पढ़ेंगे जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो लेट अस स्टार्ट इट। ओके, बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वांट कि आप आपके पेन, कॉपी या फिर नोटबुक निकाल के रख लें ताकि जो जो मैं समझाऊँ आप एज इट इज़ आपकी कॉपी में कॉपी कर लें। ओके, सो लेट अस स्टार्ट इट। अरिथमेटिक ऑपरेटर, जैसे कि मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि यूनरी और बाइनरी में डिवाइडेड होता है, यानी कि इसके दो डिविजन्स होते हैं, यूनरी एंड बाइनरी। ठीक है, यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर आर द ऑपरेटर्स दैट एक्ट ऑन ओनली वन ऑपरेंड, यानी कि जो ये यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये सिर्फ एक ऑपरेंड पे काम करते हैं, यानी कि सिंगल ऑपरेंड पे। ठीक है, जैसे कि प्लस प्लस बी या फिर माइनस माइनस सी या फिर लॉजिकल नॉट जे। ठीक है, ऐसे यानी कि सिंगल ऑपरेंड पे ये काम करते हैं, सिंगल डाटा आइटम पे या फिर सिंगल एक्सप्रेशन पे ये काम करते हैं। ठीक है, आगे यूनरी के बारे में समझ में। सी हैज़ टू यूनरी ऑपरेटर्स, यानी कि सी के पास में दो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, बट अलॉन्ग विद दैम इट ऑल्सो हैज़ सम मोर ऑपरेटर्स सच एज, यानी कि ऐसे देखा जाए तो बेसिक लेवल पे यूनरी के दो ऑपरेटर्स ही होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम फर्दर बात करें तो यूनरी बहुत सारे ऑपरेटर्स में यूज़ होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है, ऑपरेटर, मीनिंग एंड एग्जाम्पल, यानी कि इस टेबल के हिसाब से हम समझेंगे कि यूनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। आई थिंक कि टेबल जो होता है, जो एक टेबुलर फॉर्म होता है, वो समझने के लिए ईजी रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस। ठीक है, ये प्लस का साइन होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इट गिव्स वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी कि ये आर्ग्यूमेंट को वैल्यू देता है। ठीक है, जैसे कि x इज इक्वल्स टू 5 है ना, तो x प्लस x क्या होगा, यानी कि ये प्लस क्या है, ये ऑपरेटर है ना। वैसे इज इक्वल्स टू भी ऑपरेटर है, लेकिन अभी हम प्लस की बात कर रहे हैं, तो प्लस यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर, ये x ऑपरेंड है या फिर एक्सप्रेशन है। तो अगर x की वैल्यू 5 है तो ये इसमें वैल्यू को असाइन करेगा। ठीक है, इसमें इस वैल्यू को डालेगा, तो प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, यानी कि इसमें ये इस वैल्यू को असाइन कर दिया। ठीक है, इट गिव्स यानी देता है, इट गिव्स वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब माइनस उसी का उल्टा रहेगा, इट रिवर्स द साइन ऑफ ऑपरेंड्स वैल्यू, यानी कि अगर ये ऑपरेंड हमें दे के रखा है ना, मान लीजिए कि ये आर्ग्यूमेंट है, इस आर्ग्यूमेंट में अगर x इज इक्वल्स टू -4 है, तो अगर माइनस साइन लग गया x के आगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये अगर -4 था तो अगर x के आगे माइनस का साइन लग जाता है तो ये +4 हो जाएगा। ठीक है, इसका ये काम होता है। देन इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो प्लस साइन से डिनोट होता है। ठीक है, किससे, दो प्लस साइन से, सिंगल प्लस साइन से सिंगल प्लस साइन से एडिशन या फिर प्लस साइन डिनोट होता है, लेकिन इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए हम दो प्लस साइन का यूज़ करते हैं। इंक्रीमेंट्स ऑपरेंड बाय 1, यानी कि जो ऑपरेंड होगा उसको 1 यूनिट से वो इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, जैसे कि ++5, जैसे कि ++y या फिर y++। डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसे माइनस साइन से डिनोट करते हैं, दो माइनस साइन का यूज़ किया जाता है। ये डिक्रीज़ करता है या फिर डिक्रीमेंट करता है 1 से। ठीक है, और इसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इस टाइप से लिखते हैं और डिक्रीमेंट को इस टाइप से। ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने किया है कि पहले प्लस साइन लगाया है, देन y है, और उसके बाद में सेकंड एग्जांपल में y है, देन प्लस साइन है। यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, देन वैल्यू असाइन हुई है, और यहाँ पे वैल्यू असाइन हुई है, देन इंक्रीमेंट हुआ है। वैसे ही यहाँ पे वैल्यू असाइन हुई है, देन डिक्रीमेंट हुआ है, और इस वाले एग्जाम्पल में डिक्रीमेंट हुआ है, देन वैल्यू असाइन हुई है। अब लॉजिकल नॉट के बारे में बात करेंगे। अब लॉजिकल नॉट जो होता है, इसका साइन होता है ये। ठीक है, एक्सक्लामेटरी साइन जिसे हम कहते हैं हमारी इंग्लिश में। रिवर्स द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड, यानी कि ये ऑपरेंड की जो वैल्यू होगी ना उसको रिवर्स कर देगा, और इसका एग्जांपल क्या है,
इस टाइप से कोई भी ऑपरेंड लिखेंगे और उसके आगे अगर हम ये लगाते हैं तो उसका जो साइन होगा वो ऑपरेंड का चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब है साइज़ ऑफ। साइज़ ऑफ बहुत कम यूज़ होता है, ये आपको फर्दर एग्जाम्स में भी आएगा। रिटर्न्स द साइज़ ऑफ ऑपरेंड इन बाइट्स, यानी कि ये जो ऑपरेंड का जो साइज़ होगा, जैसे कि 4 बिट्स, ये 4 बाइट्स, ये सबको रिटर्न करके बाइट्स में देगा। 4 बिट्स को बाइट्स में कन्वर्ट करके जो भी उसका साइज़ होगा उसे बाइट्स में कन्वर्ट करके देगा या फिर रिटर्न करके देगा, ठीक है। जैसे कि साइज़ ऑफ आई, अब यहाँ पे आई का साइज़ क्या होगा, 4 बिट्स होगा, जो भी हो, 2 बिट्स, 8 बिट्स, 32 बिट्स, जो भी हो, 64 बिट्स, उसे वो बाइट्स में कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। और इसका साइज़ डिपेंड करता है ये किस डाटा टाइप का है, इंट का है, कैरेक्टर का है, फ्लोट का है, ठीक है, उस टाइप से। अब हम बात करते हैं बाइनरी के बारे में। द बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। द बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर आर द ऑपरेटर्स दैट एक्ट ऑन 2 ऑपरेंड्स, यानी कि जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर जो था, यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये सिर्फ सिंगल ऑपरेंड पे काम करता था, है ना, देखो ओनली 1 ऑपरेंड, ये सिर्फ सिंगल ऑपरेंड पे काम करता था। लेकिन जो बाइनरी रहेगा ये 2 ऑपरेंड्स पे काम करेगा। वेयर सी हैज़ 5 बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है, जिसके पास सी के पास में 5 बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जिन्हें हम समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है, एंड वैसे ही यहाँ पे एडिशन है। अगर एडिशन लिखा हुआ है तो ये बाइनरी है, ठीक है, और अगर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ये देखिए, अगर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो ये यूनरी है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। एडिशन एड्स वैल्यू ऑफ 2 ऑपरेंड्स, ठीक है, ये 2 जो ऑपरेंड्स रहेंगे उनकी वैल्यू को ऐड करता है, जैसे कि 8 + 6 = 14, ठीक है। देन सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस साइन का यूज़ होता है। इसके बाद है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस साइन का यूज़ होता है। सब्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ सेकंड ऑपरेंड, यानी कि जो सेकंड ऑपरेंड रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 4 है, उसकी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देगा, ठीक है, उसके आगे लग के उसकी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देगा, जैसे कि 6 - 4 = 2। मैंने यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देन है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाइज वैल्यू, ठीक है, यानी कि ये वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करता है, यानी कि 6 × 6। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताऊंगी कि हमारे कंप्यूटर में एस्ट्रिक यूज़ होता है, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं, ये एस्ट्रिक है, इसे हम क्या कहते हैं, एस्ट्रिक। एस्ट्रिक यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो 6 × 6 क्या होगा, 36। देन हम आते हैं 4th पे, जो है डिवीजन। डिवीजन के लिए स्लैश का यूज़ होता है ना। डिवाइड्स द फर्स्ट ऑपरेंड बाय सेकेंड, यानी कि जो फर्स्ट ऑपरेंड होगा उसको सेकेंड ऑपरेंड से डिवाइड कर देगा, यानी कि 16/8 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2, ठीक है। देन मॉड्यूलस या फिर रिमाइंडर, ये स्टूडेंट IMP है, ये वाइवाज में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसे हम मॉड्यूलस कहते हैं। देखिए ये ऐसा है, इस टाइप से, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस या फिर रिमाइंडर। ये क्या करता है कि जब हम किसी भी चीज़, किसी भी 2 ऑपरेंड्स का डिवीजन करते हैं या फिर उनको डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर होगा ना वो इसके थ्रू एक्सप्रेस होगा, ठीक है, इसके थ्रू आउटपुट में हमें नज़र आएगा, ठीक है। गिव्स रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, यानी कि डिवीजन के बाद में ये रिमाइंडर देता है, जैसे कि 9 / 2, या सॉरी जैसे कि 9 मॉड्यूलस 2, इट विल गिव 1, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने समझा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसे शेयर करें। थैंक यू, स्टे सेफ।